तुमने खुद ही तो फैसला किया था कि अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। इसका मतलब तो यही है कि तुम तलाक पे राजी हो। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। लेकिन अगर वो मुझसे तलाक चाहती है तो मैं उसे कैसे रोकूं? रोक सकते हो। मैं यहाँ क्यों और किस लिए बैठा हूँ? मैं अदालत में उसकी खुला की मुखालफत करूंगा और तुम्हें डिफेंड करूंगा। अदालत दोनों पार्टीज को बुलाकर सुनेगी, फिर एक तरफा फैसला नहीं होगा। हो सकता है हम केस जीत भी जाएं, और वो बगैर वजह के खुला कैसे ले सकती है? लेकिन नजम, तुमने उस दिन मुझे वजह खुद बताई थी। वो किसी और में इंटरेस्टेड है। मैं उसके दिल पे कब्जा कैसे कर सकता हूँ? बात केस जीतने या ना जीतने की नहीं हो रही। हम वकील लोग इतनी गहराई में नहीं जाते। अगर केस जीतते हैं तो मैं केस जीत कर दिखाता हूँ और वो तलाक लेकर दिखाए। नहीं नजम, मुझे किसी जंग में नहीं पड़ना। मेरा उससे प्यार का रिश्ता है, या शायद था। मैं उसे जबरदस्ती की जंजीर नहीं पहना सकता। मेरी एक ख्वाहिश है, सिर्फ एक ख्वाहिश, कि वो मुझे बताए कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी वजह से उसने रास्ता तब्दील कर लिया। अब इसका क्या फायदा? नजम, ये फायदे और नुकसान का खेल नहीं है, ये और ही दुनिया है, दिल की दुनिया। मुझे वो अच्छी लगी, यही मेरा फायदा था। उसे मैं अच्छा न लगा, शायद यही मेरा नुकसान है। इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? इतना दिल पर मत लो। दिल पे कौन लेता है? ये मामलात खुद ब खुद दिल में घुसे चले जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद को समेटने की कोशिश करता। शायद कामयाब हो जाऊं या शायद नहीं। तुमने तो बड़ी सैड स्टोरी बना दी। कॉफी पिलवाता हूँ तुम्हें, क्योंकि केस के पैसे तो मैंने तुमसे लेने नहीं है, मगर ये स्टोरी सुनने के पैसे मैं जरूर लूंगा। तुम ठीक आदमी नहीं हो। हंसते रहा करो यार, यही लाइफ है। लाइफ में ऊंच नीच होती रहती है। खुराम, 2 कप कॉफी लाना। ताबीर, ये तुमने क्या किया? ताबीर! अम्मी? कौन सी अम्मी? कैसी अम्मी? ताबीर, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा कर सकती हो। अरे, जिस लानत को जुबान पर लाना गाली समझा जाता है, उसको मेरी बेटी खुद लेने अदालत पहुंच गई। ये अल्लाह, मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? ये वक्त देखने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? ये जिल्लत नहीं देखी थी मुझे। ऐसा ना कहे अम्मी। क्यों ना कहूं? अगर इतना ही ख्याल था अपनी माँ का तो ये सब क्यों किया है? अम्मी, ये सब मैंने नहीं किया। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं आपकी इजाजत के बिना इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती अम्मी। झूठ मत बोलो, तिफल तसल्लियां मत दो। तुमने खुला का मुकदमा दायर किया है तो ये अदालत का नोटिस आया है ना? नहीं अम्मी, ये मैंने नहीं किया। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? आप कहती हैं मैं कुरान पे हाथ रखने के लिए तैयार हूं अम्मी। ये मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया अम्मी। तुमने नहीं किया तो ये अदालत का नोटिस। मुझे तो वैसे एक बार फिर गौर से पढ़ूं। आपा, वकील से बात करनी पड़ेगी, मामले की तह तक पहुंचना पड़ेगा। मुझे तो ये साजिश लगती है। हाँ अम्मी, याद आया, अहमद की अम्मी ने मुझसे किसी वकालतनामे पे साइन करवाए थे। साइन करवाते हुए उसने कुछ तो कहा होगा। और तुमने कर दिए? जी, उन्होंने कहा कि अहमद ने कहा है और ये ज़रूरी है। और ये उस वक्त की बात है जब अहमद पुलिस कस्टडी में थे। कुछ तो कहा होगा। बस यही कहा था कि शायद अहमद तुम्हारे नाम कुछ करवाना चाहता है। तुमने बताया अहमद को? नहीं मामू, इस टॉपिक पे तो कोई बात ही नहीं हुई। कुछ तो गड़बड़ जरूर है आपा। हाँ, मेरा एक दोस्त सीनियर वकील है, उससे बात कर लेते हैं। अरे, फोन पे बात करने का कोई फायदा नहीं है, जाके हमें मिलना चाहिए। हाँ,
ये भी ठीक है, चले टाइम तो ले लो ना उससे। ठहरे, क्या हुआ? अहमद के एक दोस्त है नजम, जिन्होंने फहद वाला केस भी लड़ा था। क्यों ना उनसे बात की जाए? जरूर करनी चाहिए हमें बात। वो अहमद से भी हमारा राब्ता करवा सकता, इस तरह ये गुत्थी सुलझ सकती। उसका कोई अता पता नंबर दो उसका। नंबर तो नहीं है, मगर मैं अनवर चाचा से ले लेती हूँ। नजम का घर भी आना जाना है और अहमद के काफ़ी पुराने दोस्त हैं। तो ठीक है बेटा, फिर फोन करो। जी मामा। वैसे आपा, इस मामले को हमें फौरन सुलझाना चाहिए। मैं अपने दोस्त से फोन करके टाइम ले लेता हूँ। हाँ, जितना जल्दी हो सके इसे सुलझा दो। अस्सलाम वालेकुम अनवर चाचा। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत तो है बेटी? अनवर चाचा, आपसे एक काम है। वो जो अहमद के फ्रेंड हैं, जो वकील हैं। वकील? हाँ, वो नजम साहब। जी जी, उनका नंबर चाहिए, बहुत ज़रूरी काम है। नंबर मैं देखता हूँ बेटा, या फिर किसी से पूछ के बता देता हूँ। प्लीज़ अनवर चाचा, जितनी जल्दी हो सके नंबर भेज दें। ठीक है, घर में सब खैरियत तो है ना? जी अनवर चाचा। नंबर मैं अभी देख के भेज देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर चाचा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है बेटा। खुदा हाफिज़ अनवर चाचा। अल्लाह हाफिज बेटा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। नजम साहब का नंबर तो नहीं मिला। मैंने कोशिश तो बहुत की, मगर आपको उनके घर का या दफ्तर का भी नहीं पता? बताया तो था आपको, दफ्तर देखा हुआ है मैंने। एक दो रोज ठहर जाओ बेटा, मैं वहाँ जाके नंबर ले आता हूँ। नहीं नहीं अनवर चाचा, मुझे फौरी तौर पर चाहिए। मेरा ख्याल था मेरे फोन में होगा, लिखवाया था एक दफा साहब ने मुझे, पता नहीं किस चिट पे लिख दिया। अभी साहब होते तो मैं पूछ लेता। क्या मतलब? कहाँ है अहमद? पता नहीं, कहीं मुल्क से बाहर गए हैं। आपको नहीं पता? नहीं बेटा, नौकरों को कौन बताता है। साहब तो आते जाते रहते हैं काम के सिलसिले में। अच्छा, आपको नजम साहब के ऑफिस का तो पता ही होगा ना? हाँ, कहीं कोर्ट के पास है। मैं एक दफा गया था, नाम शायद मुमताज प्लाजा है। चले, हो सके तो आप किससे पूछ लें। लेकिन आप किससे पूछेंगे? खैरियत तो है ना बेटा? बस एक ज़रूरी काम है उनसे। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनवर चाचा। नहीं बेटा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। मैं तो हर वक्त आपके लिए दुआ करता रहता हूँ, और साहब के लिए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना अनवर चाचा? हाँ बेटा, हमारी तबीयत का क्या है, बस वक्त पास कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मैं फिर फ़ोन करूँगी। जीती रहो बेटा, खुदा हाफिज। तुम्हें भी किस मुश्किल में डाल दिया है हमने। अरे नहीं, वो बस थोड़ी सी एफर्ट। आप फिक्र मत करें, मसला हल हो जाएगा। पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, शादी हो गई है मगर। क्या हुआ तुम्हारी किस्मत? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि मैं किन हालात से गुजर रही हूँ। किन हालात से गुजर रही? खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे पास तुम्हारे अपने हैं, वरना वो लोग भी हैं इस दुनिया में जिनके पास कोई अपना नहीं होता, जिनसे वो अपना दुख शेयर कर सके। फूफा, आप ही बताइए, क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं बेटा, ठीक कह रहे हो। बेटा, अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अगर वो आजमाइश में डालता है ना, तो मुश्किलें भी वही आसान करता है। तुम फिक्र मत करो, मैं नज़म को ढूंढ निकालूंगा। जैसा तुम बता रही हो कि वो अमर का दोस्त है, तो वो अमर को लाजमी फ़ोन करेगा। हाँ, इसी तरह ये मसला हल हो सकता है। अरे ताबीर, मेरे बच्चे को कोई चाय वाय तो ला के पिलाओ। बच्चे चाय नहीं पीते। शुक्र है, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई, अच्छा लगा। जाहिर है, अब ऐसे हालात के साथ जीना तो सीखना ही पड़ेगा। वैसे मेरा मूड चाय पीने का है। जाओ बेटा, खाने के लिए भी कुछ ले आना इसके लिए। नहीं नहीं, बस चाय। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज़ बैठिए। खैरियत तो है? मैं ऑफिस जा रहा था, वहाँ जाकर जहन से निकल जाता। आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसीलिए आना पड़ा। हाँ, तो आपके पास मेरा सेल नंबर तो है। मैंने मुनासिब नहीं समझा आपको फ़ोन पर बताना। जाहिर है मामला कुछ ऐसा है कि डिस्कशन ज़रूरी है।
कैसा मामला, बताएं तो सही। ब्लंडर हो गया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, वो रजिस्ट्रार के जहन से निकल गया। अरे आप पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं, सीधी सीधी बात करें ना। आप चाय लें। सारी प्लानिंग तो ये थी, खुला के दावे के जवाब में जितने नोटिस आएंगे वो मैं कोर्ट से खुद वसूल कर लूँगा और उन तक नहीं पहुँचने दूंगा। हाँ एग्जैक्टली, और इसके मैंने अलग से चार्जेस भी दिए थे आपको। वो एक नोटिस रूटीन की डाक में निकल गया। ये क्या कह रहे हैं आप? ये उन लोगों ने जानबूझकर नहीं किया। इतने इररिस्पॉन्सिबल लोग होंगे वहां, कभी सोच भी नहीं सकती थी। पर जो कुछ भी हुआ ना, मैं आपको ही जिम्मेदार ठहराऊं। नहीं नहीं, इसमें मेरी कोई गफलत नहीं, मैं तो मुसलसल उन लोगों के साथ राब्ते में हूँ। अरे खाक राब्ते में आप, नोटिस उन तक पहुंच जाएगा तो सारी हकीकत खुल जाएगी। दूध पीती बच्ची नहीं है वो।